दोस्तों, जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग मिलकर एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, इस मैसेज को पूरा सुनिएगा और उसके बाद आपको इस विषय में क्या कहना चाहते हैं उसको आप लोग नीचे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हो। इसलिए प्रियो, आज बहुत सारे कलीसियाओं में हो और बहुत सारे मसीह के बीच में हो, एक विषय चर्चा में आ रहा है। वो विषय ये है कि गरीबी जो है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक श्राप है। परमेश्वर मनुष्यों को गरीब में रहने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, हमें समृद्धि से, संसार के जो धन संपत्ति से बढ़ोतरी में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है करके बहुत सारे लोगों ने इसको कलीसिया में बता रहे हैं और इस विषय में बहुत सारा हलचल मचा हुआ है। हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर के वचन इस विषय पर क्या बताती है। जी प्रियो, मैं आप सब लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। शैतान जो है छोटे छोटे विश्वासी या छोटे छोटे सेवकों के पीछे नहीं रहेगा। वह एक बड़ा पासवान को अगर अपने हाथ में, अगर अपने मुट्ठी में लेगा तो कई हजारों लाखों विश्वासियों को गलत रास्ते में लेके जाने के लिए बहुत आसानी है। इसलिए बड़े पास्टर के बीच में बड़े अपोस्टल्स हो गए, बड़े प्रॉफिट्स हो गए, उनके पीछे बहुत लगा रहता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के दासों के वचनों को सुनते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वचन से आप अगर अनजान में हैं तो आप उन बातों को सुनकर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने आप को भी नरक की ओर लेके जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत बर्बादी की ओर लेके जाते हैं। इसलिए हम आज वो चर्चा करेंगे, क्या गरीबी परमेश्वर का श्राप है या क्या सिर्फ अमीर बनना ही ईश्वर का आशीष है। इसी विषय पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे प्रिय, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए आज आपसे पूछना पड़ रहा है। इस सवाल को मैंने आज इसलिए पूछना पड़ रहा है, केवल मैं नहीं हूँ, जो परमेश्वर के अच्छे दास लोग हैं, जो परमेश्वर के सही सेवकाई में लगे रहते हैं या परमेश्वर के वचन को सही ढंग से जानते हैं, वो सबका यही सवाल होता है जो मैंने पूछा था, क्या परमेश्वर गरीब को, यानी कि गरीबी परमेश्वर का श्राप है या केवल अमीर बनने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों के संसार में चुन लिया है। क्योंकि आदि कलीसिया में, शुरुआत की कलीसिया के विषय में अगर आप देखते हैं, आदि में जो अपोस्टल्स लोग जो सेवकाई करते समय में, प्रेरित लोग जो सेवकाई करते समय में, जो कलीसिया को शिक्षा देते समय में, कई सारे विश्वासियों को जगाते समय में एक बात को वो हमेशा कहते थे। आप मेरे साथ पढ़िएगा, आरंभिक सेवकाई में प्रेरित लोगों का प्रचार क्या था। तीमुथियुस का, पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, उसका 6वां अध्याय को अगर पढ़ते हैं, 8वां पद से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से कहता हूं, बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिएगा और उन वचनों को ध्यान करते हुए मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आज समझ में आ जाती हैं। 8वां पद से मैं पढ़ता हूं, यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है, समझाएं, अगर हमारे लिए पहनने के लिए, खाने के लिए अगर है तो उसमें ही हम क्या करेंगे, संतोष, हम बहुत उत्साह हो जाएंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे, बहुत आनंद महसूस करेंगे। 9वां पद, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। पौलुस ने, यानी कि आदि कलीसिया में प्रचार ऐसे करते थे कलीसिया के विश्वासियों को, अगर कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है, अगर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, धन संपत्ति को बटोर कर रखना चाहता है, वो कई सारे परीक्षा में पड़ेगा, कई सारे फंदे में फंसेगा, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाएगा वो। और उसी वचन को कंटिन्यू, जो मनुष्य को बिगड़ देती है, कौन, जो धन संपत्ति होना चाहता है, जो बहुत अमीर बनना चाहता है ना, जो धनी होना चाहता है, वो मनुष्य बिगड़ जाता है और देखिएगा विनाश के समुद्र में डूब जाता है। विनाश के समुद्र मतलब ये जो संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये संसार में शैतान जो है बहुत सारा शासन कर रहा है और कई सारे आत्माओं को नरक के उस समुद्र में लेके जाना चाहता है। जो व्यक्ति इस संसार में धनी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, धन संपत्ति को बटोरना चाहता है, बहुत बड़ा एक अमीर बनने का अगर ख्वाहिश रखता है, बाइबल बताता है कि वह परीक्षा में, फंदे में, व्यर्थ बातों में, हानिकारक लालसाओं में फंसकर मनुष्य को बिगाड़ देती है। वो एक विश्वासी को बिगाड़ देती है। धनी बनने के अगर विचार करते हैं, वो एक विश्वासी को बिगाड़ देती है वो।
और विनाश के समुद्र में क्या करेगा, वो डुबा देता है। याद रखिएगा, आदि कलीसिया के प्रेरित लोगों का प्रचार ऐसे था। और 10वां पद देखिएगा, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। यानी कि कितने लोग अमीर बनने के लिए, जब भी कितने भी लोग कोशिश किए हैं, बहुत बड़ा पैसा बटोर के रखना चाहिए और धन संपत्ति बटोर कर रखना चाहते हैं, अगर जितने भी लोग कोशिश करते हैं ना उसको प्राप्त करने के लिए, वो कई सारे लोग विश्वास से भटक गए हैं। यह आदि कलीसिया के प्रेरित लोगों का प्रचार था कलीसिया में कि आप धनी बनने के लिए कोशिश मत करना, आप पैसे के लोभी मत बनना, या आप लोग पैसा बहुत सारे इकट्ठा करने करके आप कभी मत सोचना अगर खाने के लिए है और पीने के लिए है तो आप काफी है, उस जितना आपके पास, उसका मतलब है कि आज के जीवन में आपके पास कितना है उतना में आप खुश रहो। यह आदि कलीसिया में प्रेरित लोगों ने विश्वासी को समझाते थे। फिर 11 पद में, पर हे परमेश्वर के जन, इन बातों से दूर भागना। बता दिया है कि पौलुस ने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को धनी बनने के ख्वाहिश मत रखना, अमीर बनने के आशा मत रखना, पैसे के चक्कर में मत पड़ना, पैसे ही कमाना करके उसी के लालच में अगर दिन और रात दौड़ते रहेंगे ना, इससे आप लोग दूर रहिएगा, भाग जाए करके पौलुस ने कहा। भाग जाओ और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछे करना। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि कलीसिया के प्रेरितों ने क्या कर दिए हैं, इसको विश्वासियों को समझाएं। लेकिन हमारे आज के जनरेशन में पास्टर लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, आज के जनरेशन में विश्वासी लोगों को कैसे प्रकार का शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, आप अमीर बन जाओ, परमेश्वर के द्वारा वो श्राप है, गरीबी परमेश्वर का श्राप है, गरीब अगर आप एक गरीब जिंदगी बिता रहे हैं, आप परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर है, शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है, आपको गरीबी की ओर लेके जाता है, अमीर बनिएगा, धनवान बनिएगा, उसी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको लालच दिखाकर, आपकी जिंदगी में प्रलोभन में गिराकर, विश्वास से आपको भटकाकर, सही शिक्षाओं से आपको दूर करके आपको भी विनाश के समुद्र में डुबाने के लिए आज कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं, आदि कलीसिया के परमेश्वर के दासों ने जो संदेश हमें सिखाए, उसी संदेश में हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते जितना हमारे पास है, तृप्ति की जिंदगी बिताने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों की जिंदगी या ऐसे लोगों की बातों को सुनेंगे तो हम अमीर बनने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, परमेश्वर ने हमें अमीर बनने के लिए कोशिश बुलाए हैं, परमेश्वर ने हमें धनी बनने के लिए बुलाए हैं, परमेश्वर हमें धन संपत्ति बटोर करने के लिए बुलाए हैं। हम गरीब रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे को पता चलेगा आपको। आज कई सारे सेवक लोग गरीबी को और गरीबों को अपमान करने के लिए खड़ा हो गए हैं। आज के सेवक लोग कैसे प्रकार का सेवा करते हैं पता है, कैसे प्रकार का संदेश करते हैं पता है। रोमियो का 16वां अध्याय का उसका 17 पद देखिएगा। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, क्या शिक्षा पाया आप लोगों ने? तिमोथियुस के द्वारा पौलुस ने क्या शिक्षा को आपको देना चाहते थे? धनी बनने के लिए कोशिश मत करना, जितना उससे आप लोग उतना तृप्त हो जाना, और आप लोग परीक्षा में ना लाना, और क्या करना है, आप हानिकारक रुपयों का लोभ आपके पास नहीं रहना चाहिए। यही शिक्षा ना माफ करें। और उन्हें यही बता दिया कि धर्म के पीछे करना और भक्ति के पीछे करना, विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो, यही शिक्षा था। पौलुस ने बता रहे कि ये विपरीत जो हमने बताया था शिक्षा, उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। बहुत सारे लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, आदि कलीसिया की शिक्षा को, और इसको फूट डालना चाहते हैं। उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहना। ताड़ लिया मतलब क्या है? ताड़ कर उनसे आपको क्या करना पड़ेगा? दूर रहना चाहिए, उनके करीब नहीं रहना चाहिए। ना आप उनका व्हाट्सएप यूट्यूब में मत देखना, ना उनके कलीसिया में मत रहना, उनके कनेक्शन में मत रहना, उनके फोन मत करना, उनसे कोई प्रकार का सलाह मत लेना, क्योंकि वो विश्वास के विपरीत आपको शिक्षा देकर आपको डगमगाने के लिए कोशिश करते हैं। ताड़ लिया मतलब आपके आंखें उन पर डालकर आप परीक्षा करो, आप जान लो, और आप उनको मार्क करना, टिक करना, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ताड़ कर उसको ध्यान से उनके ऊपर नजर रखकर आपको फरकना पड़ेगा कि यह बंदा आदि कलीसिया के विश्वासियों के विपरीत शिक्षा देने के लिए चाह रहा है।
अपने मनमानी से कई सारे विश्वासियों को लालच भरने के लिए कोशिश कर रहा है, या परमेश्वर का वचन जैसे वैसे शिक्षा देकर हमें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसको आपको ताड़ लिया करके आप इनसे भागना चाहिए, आप इनसे दूर रहना चाहिए। आप 18वां पद देखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये सब लोग इसलिए आपको अमीर बनने के लालच दे रहे हैं, ये सब लोग इसलिए आपको पैसे के लालच भर रहे हैं, इसलिए आपको धनवान बनने के एक प्रलोभन में आपको गिरा रहे हैं, ताकि ऐसे प्रकार के संदेश आप सुनते हो, आप उनके ही पास जाते हैं और उनका वहां पर कार्य होता है, उनके लिए वो लाभ है। वो आपको नईस करके, आपको लालच भर के अपने मुट्ठी में लेकर, संसार के सारे अभिलाषों को भरकर अपने मुट्ठी में लेकर, ये जो लोग हैं ना, आज हमारे जिंदगी में हमें धोखा देकर अपने पेट का पूजा करने वाले हो गए लोग, पुजारी लोग। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, आपकी जिंदगी में याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देना चाहती है, और कितनी चुपड़ी बातों से सीधे मन लोगों को बहका देते हैं। सीधे मन आपका है, आप बहुत अच्छे विश्वास में जा रहे हैं, आपके पास कितना है उसमें आप संतुष्ट से जिंदगी बिता रहे हैं, ये लोग चिकनी चिपड़ी बातें सिखाकर, आपको बहकाकर, आपको एक विनाश की ओर लेके जाने के लिए आपको क्या करे, वो खड़ा हो गई। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से ये चीज आपको समझाना चाहता हूं, आपको याद रखना, आपको समझना चाहिए कि आदि कलीसिया में कभी भी ऐसे प्रकार की शिक्षाएं नहीं होती थी। प्रियो, आज भी कई सारे विश्वासी लोग, कई सारे मसीही लोग, कई सारे सेवक लोग जो है, पुराने नियम के कुछ वचनों को दिखाकर हमें गुमराहट करके, कई सारे संसार के अभिलाषों में फंसाकर सही विश्वास में हमें भटका रहे हैं। इसलिए हमें समझना एक जरूरत है कि पुराने नियम और नया नियम के विषय में एक अच्छी ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। वो ज्ञान इसीलिए है कि कुछ पुराने नियम की बातें और नया नियम की बातें एज ए क्रिश्चियन, यानी कि एक मसीह होने के नाते मुझे उन सारे चीजों को कैसे हमारे जीवन में लेना चाहिए। इसलिए पौलुस ने रोमियो के लिए 7वां अध्याय का 4था पद में एक बात बताते हैं, देखिए तो, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। प्रभु यीशु मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे गए हैं, मर चुके हैं, कि उस दूसरे के हो जाना चाहिए जो मरे हुओं में से जी उठा है। जो मरे हुओं में से जी उठा है उस दूसरे के हो जाए, हम यीशु मसीह के हो जाए। इसलिए पुराने व्यवस्था के लिए हम सब क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। वही पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 3 अध्याय का 6वां पद देखिए तो, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, यानी कि पुराने नियम के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यानी कि हम सब लोगों ने आज नए नियम के, नए वाचा के सेवक लोग हैं, लेकिन आज भी पुराने नियम के कई सारे वचनों को लेकर जो उन लोगों के लिए था वो वहीं पर सीमित था, वो हमारे लिए नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर कहा कि मैं आपके द्वारा सारा पृथ्वी को आशीष करूंगा, आपको मैं बहुत बड़ा संतान बनाऊंगा, मैं आपको बहुत बड़ा सारा चीज को मैं दे देता हूं। और अब्राहम ने आए, परमेश्वर की बात को सुन के उस ऊर देश को छोड़ के आए, कुछ नहीं था, लेकिन आने के बाद देखिएगा अब्राहम के पास बहुत सारा धन संपत्ति हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया, अब्राहम के साथ आए हुए लूत को भी धन संपत्ति हो गया। अभी हमारे विश्वासी लोग, हमारे मसीह के लोग या हमारे सेवक लोग यही बताते हैं कि देखो अब्राहम को बुलाया ना, बुलाने के बाद अब्राहम को धन संपत्ति दिया ना, इसलिए हमें भी क्या करना चाहते हैं परमेश्वर ने, उसी ढंग से धन संपत्ति को देकर हमें भी अमीर बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। प्रियो, याद रखना, हमें हमारे जीवन में पुराने नियम को जितना चाहिए उतना ही उसको यूज करना चाहिए, जरूरत के अनुसार उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीजें हमारे लिए जरूरत नहीं। पुराने नियम के कुछ व्यवस्थाएं अलग है, नया नियम की कुछ बातें अलग है। पुराने नियम में कुछ शिक्षाएं अलग थी और नया नियम की शिक्षाएं कुछ और अलग है। इसलिए इन बातों को लेकर अगर हमें फंसाने के लिए, हमें विश्वास में भटकाने के लिए, संसार के अभिलाषाओं को दिखाकर उन आशाओं में डुबाने के लिए अगर कोई भी अगर तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे लोगों को तुम्हें ताड़ लिया करके उनसे दूर भागना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी में तुम विश्वास से भटक जल्दी जाते हैं। सही में परमेश्वर के वचन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, पुराने नियम अगर
नया नियम को जब भी हम लोग दोनों को अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, हमें उस तरफ झूलना चाहिए, उस तरफ झुकना चाहिए, नया नियम के तरफ ज्यादा झुकना चाहिए। नया नियम हमें क्या सिखाना चाहता है, नया नियम हमें क्या बताना चाहता है, नया नियम की क्या शिक्षा देना चाहता है इस विषय पर। अब्राहम को अमीर बना दिए, है ना, और कई सारे देखिएगा, और कई सारी चीजों को देखिए, कई सारे लोग परमेश्वर ने अमीर बना दिए। लेकिन नया नियम में आने के बाद पौलुस ने क्या बताते हैं, जितना आपके पास उतना तृप्ति रहो। आप धनी बनने के लिए कोशिश मत करना। धनी बनने वाले कई सारे प्रलोभन में गिर जाएंगे, कई सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे। पौलुस की शिक्षा और पुराने नियम की शिक्षा जब भी दोनों कंपेयर करते हैं, हमें इधर झुकना चाहिए। कहां पर? नया नियम के और लीन होना चाहिए, झुकना चाहिए यहां पर, कि नया नियम ही हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है, पुराने नियम नहीं है। पुराने नियम एक छाया के रूप में है, नया नियम हमारे लिए एक फिजिकल बॉडी है। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, या यीशु मसीह के चेलों के द्वारा दिया गया एक नई व्यवस्था है। ये नई व्यवस्था के लिए और नई वाचा के लिए हम लोग सेवक बने हैं, हम लोग विश्वासी बने हैं, हम लोग बचाए गए हैं, और यही नया व्यवस्था ही हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। इसलिए पुराने नियम के उन वचनों को दिखाकर हमें बहकाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको याद रखना प्रियो, नया नियम में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कहता हो कि गरीबी परमेश्वर का श्राप है और इसके पीछे शैतान का हाथ है। कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, एक भी शब्द नहीं लिखा गया कि गरीबी गरीबी के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, कई सारे लोगों को गरीब में लेकर जाता है, और परमेश्वर का एक श्राप है। परमेश्वर कहीं पर एक वचन भी नहीं है। तो आज हमारे लोग, आज गरीब लोगों का अपमान करना, गरीबी को अपमान करना, सोच लीजिएगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये प्रचार करते हैं, या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए आपको समझाना चाहते हैं, या अपने मनमानी की बातों को सिखाकर हमें संसार के लालच को दिखाकर परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति दो स्वामियों का कभी सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो स्वामियों का कभी सेवा नहीं कर सकता है प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, आप या इसको प्रेम करना है या इसको प्रेम करना है। अगर आप धनी को, संसार को, या आप इसको अगर प्रेम करते हैं तो आप जाहिर सी बात है परमेश्वर से बैर करेंगे। परमेश्वर को एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आप अगर परमेश्वर को प्यार करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो जाहिर सी बात है आप संसार या इस धन संपत्ति को, ये जो लोभ संसार के पैसा है ना, इससे आप लोग नफरत करना पड़ता है। यीशु मसीह के बाद कहां पर है? आज के हमारा मसीह के समाज में मसीह लोगों का प्रचार क्या है, संदेश क्या है, एक बार फर्क लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बताया, पूरे संदेश को सुनिए बोल के। इस अमीरों के बारे में, इस धनवानों के बारे में, इस रिच सोसाइटी के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या समझाए थे समाज को, अपने चेलों को क्या समझाए, लोगों को क्या समझाया होगा। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती का 19वां अध्याय का 23वां पद से पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान लोग जितने भी, जो धनवान बनने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया ना, क्या यीशु मसीह धनवान बनाकर उन्हें स्वर्ग में लेके जाए, नरक में लेके जाएंगे? यीशु मसीह खुद बता रहे कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, वो बहुत कठिन है। सुई के आंख जो होता है ना, उसके अंदर ऊंट घुस सकती है, लेकिन धनवान स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता है। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि एक धनवान स्वर्ग में जाना और ये एक ऊंट उस सुई की आंख के अंदर से घुस के चला जाना। यीशु मसीह के चेले घबरा गए, प्रभु तब तो फिर किसका उद्धार आ जाएगा, किसका उद्धार हो जाएगा? यीशु मसीह के चेले ने घबरा गए। यीशु मसीह ने कहे कि बाबू, मनुष्य के तो सब असंभव है, लेकिन मेरे से सब संभव है, हम करेंगे। एक धनवान कब स्वर्ग में प्रवेश करेगा, एक धनवान कब स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वो मुझे पता है। उसको कब स्वर्ग में प्रवेश करवाना है, कब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, करवाना है, मुझे पता है। उसके लिए मैंने एक सिस्टम रखा है। तब यीशु मसीह के चेले ने एक बात पूछे, प्रभु हम सारे चीज को छोड़कर आपके पीछे आए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें 12 सिंहासन में बैठकर इस्राएलियों का क्या करेंगे आप लोग? उन दिनों में न्याय करेंगे। 1000 ईयर्स पीरियड में, जो परमेश्वर का राज्य हमेशा बहुत काल तक जो आने वाला है, उस विषय में बताए, जो नया सृष्टि के समय में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा,
आपको मेरा राज्य में 12 सिंहासन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए हो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, धनवान तब ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, धनवान तब ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, वह धनवान जब उस सारे धन को परमेश्वर के लिए छोड़ देता है। लेकिन हमारे विश्वासी लोग, हमारे पास्टर लोग, धनवान बनो, क्या बोलते हैं, अमीर बनो, ये गरीबी परमेश्वर के द्वारा श्राप है, गरीबी के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। इसीलिए तो यीशु मसीह के सारे चेलों ने धन संपत्ति काम धंधा सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल गए, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को पता था अगर मैं परमेश्वर के राज्य के पीछे चलूंगा, मेरा घर का सारा परिस्थिति परमेश्वर संभालते हैं। पैसे से नहीं सब नहीं चलता है प्रियो, पैसे से सब नहीं चलता है। हमारे हर परिस्थिति को परमेश्वर ने चंगाई चमत्कार के द्वारा चलाते हैं। हमारा बच्चों की फीस को लेकर, हमारा मेडिकल से लेकर, हमारा कपड़ा से लेकर, हमारा खाना पीना रहना घर सारा चीज। क्या दुनिया में सारे अमीर लोग हैं? क्या आज तक कितने भी लोग हैं, सब लोग कोई प्रकार एक व्यक्ति भी एक दिन भी भूखा नहीं है, ऐसा हर लोग आ रहे हैं, है ना। सब वही तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर के दासों का संदेश था ना, जितना आपके पास उतना संतुष्टि से रहिएगा, तृप्ति से रहिएगा। यही सिखाया परमेश्वर के दासों ने, ज्यादा बटोरने के लिए, ज्यादा बनाने के लिए कोशिश मत करना बोल के। याद रखना, धनवान स्वर्ग में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रियो, फिर एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 24वां पद पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं देखिए तो, परंतु हाय तुम पर जो धनवान है, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हैं। धनवान लोग इस संसार में धनवान क्यों बनना चाहते हैं बताइए? खुशी से रहना है, आराम से रहना है, सुख विलास में रहना है, खाना है, पीना है, मौज मस्ती सब कुछ करना चाहिए, इसीलिए तो धनी बनना चाहते हैं। आजकल पास्टर लोग भी वैसे हो गए, विश्वासियों को भड़का रहे हैं कि आप अभी अमीर बन जाओ, तुम जल्दी से धन संपत्ति बटोर लो, ताकि मुझे लगता है आज विश्वासियों की इसलिए से भड़का रहे हैं ताकि विश्वासी लोग अमीर बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पास्टर जी भी अमीर बन जाएंगे फिर बाद में, है ना। मेरा इस बात अगर गलत है तो माफ कर दीजिएगा। मेरा इंटेंशन इतना ही है, मेरा विचार इतना ही है कि हमें विश्वासियों को क्या सिखा रहे हैं। आदि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाए, आदि कलीसिया में प्रेरित लोगों ने क्या संदेश दिए, लेकिन आज के कलीसिया में हम क्या सिखा रहे हैं। आप उन्हें पहचानना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए, वरना आने वाले दिन में देखिएगा तुम्हारा परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा करवा के रख देंगे, तुम्हारा परिवार को पूरा बदनाम करके रखेंगे। सोसाइटी में एक मसीही लोगों का नाम और निशान को खत्म कर डालेंगे ये लोग। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में अमीर बनने का सोच नहीं रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम शांति पा चुके हो, तुम इस संसार में जो पाना है सब कुछ पा लिए हो। 25वां पद, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो गए ना, तुम पर हाय है, तुम पर बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, अजीब महसूस कर रहा हूं। आज आप लोग खाते हो, पीते हो, मौज मस्ती करते हो, कपड़ा पहनते हो, सुख विलास में रहते हो, तुम पर हाय है, क्योंकि भूखे होंगे कल होकर, यानी कि स्वर्ग में जब आप लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आज बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन एक दिन समय आएगा जब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, उस वक्त में आप धधकती हुई आग में, नरक के कुंड में आप भूखे पड़ना पड़ेगा, दर्द महसूस करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बिना कपड़ा से। पूरा भयंकर परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। धनवान लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दे रहा है। एक व्यक्ति तो आप सबको पता है ना, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19वां पद जाके पढ़िएगा। एक धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आज मसीह लोगों को कष्ट नहीं रहना चाहिए, आज मसीह लोग क्लेश में नहीं रहना चाहिए। यही तो हम सिखा रहे हैं, आपको क्लेश नहीं रहना है, कष्ट नहीं रहना है, पूरा खुशी से रहना चाहिए। प्रियो, कष्ट और दुख मनुष्य के जीवन में आना चाहिए, वो बहुत जरूरत है हमारे लिए। बिना कष्ट बिना क्लेश अगर हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है। हम आगे के जीवन में अनुभवों को नहीं सीख पाएंगे, हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे हम। इसलिए क्लेश कष्ट ये सब हमारे लिए तूफान की तरह आना चाहिए, तब भी हमारा विश्वास फरका जाएगा, तब भी हमारा एक कॉन्फिडेंस फरका जाएगा। हम कितना परमेश्वर से निर्भर हैं, कितना परमेश्वर का विश्वास करते हैं बोल के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। एक धनवान मनुष्य डेली एंजॉय लाइफ था, उसका लग्जरी लाइफ था, लेकिन उसके घर के सामने एक घड़ी पड़ा हुआ था।
एक गरीब पड़ा था, बीमारी पड़ा हुआ था, उसको ना पहनने के लिए कपड़ा, ना घर, ना कोई धन दौलत, कोई धनवान, वो भी तो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर के जानने की वजह से वो स्वर्ग में गया। वो गरीब होने के नहीं, परमेश्वर को जानने की वजह से वो स्वर्ग में गया है। लेकिन जो व्यक्ति धनवान था वो कहां पर चला गया? एक बार सोचिएगा, वो कहां पर चला गया? आज हम कलीसिया में या हमारे जीवन में अगर हम अमीर बनने के लिए कोशिश करते हैं, हमारा जीवन में हमेशा याद रखना कि अमीर था, जो धन दौलत है ना, ये आने वाले दिन में परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। प्रियो, आपको जब तकलीफ रहेगा तब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, आपको जब क्लेश रहेगा तब भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप लोग रोने के लिए शुरू हो जाते हैं तब भी परमेश्वर के पास जाके रोते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक गरीबी रहे ताकि आप परमेश्वर को ज्यादा ढूंढें, आप परमेश्वर को ज्यादा ढूंढें, परमेश्वर के पास ज्यादा जाएं। अगर परमेश्वर देगा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। परमेश्वर लेने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। लेकिन इसमें परमेश्वर का श्राप है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा श्राप हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। गरीबों को, गरीबी को अगर हम लोग अपमान करके अगर ऐसे जीवन बिताएंगे प्रियो, परमेश्वर के सामने हम जवाब देना पड़ता है। देखिएगा, केवल यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का दास याकूब ने क्या बताता है? अगर आपके पास, मान के चला, अगर धनवान है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, पहले से, प्रभु को जानने से पहले हो या जानने के बाद हो, अगर आपके पास पैसा आ ही गया तो उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए तो याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 5वां पद देखिए तो, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाए? विश्वास में धनी, इस जगत के कंगालों को इसलिए यीशु मसीह ने चुन लिया, इस संसार के धनी बनने के लिए नहीं है, आप विश्वास में धनी हो जाओ। हमसे कितना बेटर विश्वास में है जो स्लम में जीवन बिताते हैं, उनका विश्वास बहुत मजबूत रहेगा। हमसे बहुत मजबूत विश्वास है एक गरीब परिवार के सदस्यों का, उनके विश्वास कितना स्ट्रांग है पता है? हमारा इससे भी ज्यादा विश्वास उनका रहेगा। उनके पास खाने के नहीं रहेगा, पहनने के नहीं रहेगा, बच्चों को स्कूल फीस पे करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, लेकिन हर वक्त में परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाता, प्रभु कल मुझे खाने के लिए चाहिए, आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप मुझे संभाले ना। ये विश्वास हमारे पास है क्या? हम हमारी रोटी के लिए कभी प्रार्थना किए हैं? नहीं करते, कई सारे लोग नहीं करते। अगर आप अमीर बनेंगे ना, ये रोटी नहीं मांगेंगे आप, क्योंकि आपको पता चलेगा रोटी ऑलरेडी मेरे पैकेट में है, मैं जाऊंगा खरीद के लाऊंगा। देखो, गरीबी हमारे जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। गरीबी अगर अचानक से हमारे जीवन में आ जाता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो श्राप है परमेश्वर का, मत सोचिएगा। गरीब और अमीर दुनिया में रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे हम लोग। हमारा नजर हमेशा परमेश्वर के ऊपर है ना, प्रभु मैं आपके द्वारा आपको कैसे स्तुति करूं, आपको कैसे महिमा करूं, आपके लिए कैसे मैं जीऊं, आपके नाम को कैसे महिमा करना चाहिए, उस पर लगे रहिए। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के धर्म में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलीसिया में, आप विश्वासी को लाना स्वर्ग में, ये सारे चीज में लगे रहिए। पैसा, धन दौलत, धनवान के पीछे मत रहिएगा। अगर वो आपको जरूरत है, परमेश्वर देंगे। ये सबके लिए जरूरत नहीं पड़े, कहीं किसी और को जरूरत पड़ेगा, वह परमेश्वर देंगे, इसलिए देते हैं। देखिए तो यहां पर क्या लिखा गया है, ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जाए? आने वाले दिन में आपको उस परमेश्वर का राज्य में आपको एक बड़ा अधिकार मिलेगा जो धनवान को नहीं मिल पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे है जो उससे प्रेम रखते हैं। आप कंगाल है, परमेश्वर से प्रेम रखिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास नहीं भी रहेगा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखें। आने वाले दिन में परमेश्वर आपको क्या करेंगे? बहुत ऐसे आशीष करेंगे। देखिएगा, एक और वचन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास धन है, दौलत है, अगर प्रॉस्पेरिटी से अगर परमेश्वर हमें पूरा दिया है, समृद्धि का जीवन दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास आ ही गए मान के चलिएगा, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए तो लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 38वां पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो मतलब क्या है? जितना भी तुम्हारे पास है उसको अपने कंगालों को, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, बीमारियों को उसको दे दीजिएगा, आपको भी दिया जाएगा। इसका मतलब आपको क्या दिया जाएगा? हमारा मसीह के लोग सिखा दिए हैं, आप अगर 10 रुपए देंगे ना, परमेश्वर 20 रुपए देते हैं। आप अगर 100 रुपए गरीबों को देंगे ना, परमेश्वर आपको 200 रुपए देते हैं। गलत बात है। परमेश्वर के लिए आप इन
लोगों को अगर आप देने के लिए शुरू करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? आपको उनके द्वारा एक प्रेम मिलेगा, उनके हृदय में आपको एक जगह मिलेगा, उनके द्वारा आपको एक इज्जत मिलेगा, उनके द्वारा आपको एक समाज में एक अच्छा डिग्निटी मिलेगा। वो चीज को प्रभु यीशु मसीह ने कहना चाहते थे यहां पर। दिया करो, अगर आपके पास आप दिया करो। लोग पूरा नाप दबा दबा कर आपको क्या करेंगे? हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रेम डालेंगे, इज्जत डालेंगे, दया डालेंगे, है ना, अच्छे अच्छे बातों को रिस्पेक्ट डालेंगे, तुम्हारे गोद में डालने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास धन है, अगर तुम्हारे पास दौलत है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए तुम्हारे जीवन, आप उसको देने के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए रखने के लिए नहीं, हमेशा हमारे जरूरतों को पूरा करने में नहीं, आप उसको देने के लिए क्या करना? कोशिश कर। देने के लिए आपके पास है, वो रखने के लिए नहीं। आप लग्जरी लाइफ बिताने के लिए, किसी और को देने के लिए परमेश्वर ने उसको आपके हाथ में दिया है। फिर यूहन्ना माफ कीजिएगा, यूहन्ना का पहला पत्र का 3 अध्याय का 16 पद देखिएगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए हमें भी प्राण देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिया। 17 पद, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, कलीसिया में अगर किसी के पास अगर धन संपत्ति हो, सबके पास नहीं, जिस किसी के पास है, 100 विश्वासी लोग हैं, 100 विश्वासी में 4 या 5 लोग रिच रहेंगे और बाकी सब लोग एक नॉर्मल लाइफ रहेगा। उसमें बहुत गरीब लोग रहेंगे, एक मिडिल फैमिलीज रहेंगे, है ना। ये सारे लोगों के लिए धन संपत्ति नहीं, कुछ लोगों को दिया जाएगा, और उनको ये आज्ञा दिया गया है कि संसार की संपत्ति अगर आपके पास है और वह अपने भाई को कंगाल को देकर, अपने भाई को कंगाल को देकर उस पर तरस खाना चाहे, आप उनके ऊपर तरस खाइए, आप उनके ऊपर दया खाइए, आप उनके ऊपर प्रेम दिखाइए। अपने पास अगर संसार की संपत्ति हो, अगर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर है आपके जीवन में तो कंगालों को बांटिए, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह है। आप अनाथों को बांटिए, चाहे वो मसीह है चाहे गैर मसीह है। आप अपने सेवकाई के लिए, आप सही सेवा कहां पर कर रहे हो उसके लिए आप दे दो, सही सेवा करने के लिए सही कलीसिया को दे दो आप उसके लिए। आपके पास अगर है, अपने लिए मत रखना ज्यादा, अपने लिए जितना जरूरत हो उतना रखिए, और ज्यादा आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, है ना। कितने लोग भारत देश में, कितने लोग हमारे दुनिया में, कितने लोग हमारे अगल में बगल में पड़ा हुआ है, उनके ऊपर थरस खाइएगा। खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, बीमारी दवा के लिए नहीं है, ये सब दे दीजिएगा। यही तो आदि कलीसिया के सेवकाई करने वाले लोग किए थे ना, यही तो आदि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के दासों ने सिखाया ना। आप अपने उस कलीसिया को मदद करो, इस कलीसिया को मदद करो, उस विश्वासी को मदद करो, इस पासवान को मदद करो, इसको मदद करो। आदि कलीसिया में यही शिक्षा था, लेकिन आज हमारा शिक्षा क्या है? आज हम लोग ये शिक्षा कर रहे हैं, आप अमीर बन जाए, आप बड़ा अमीर बन जाओ करके लालच भरकर विश्वासियों को क्या कर रहे हैं हम लोग? भटका दे रहे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सभी विश्वासी अमीर नहीं होते हैं। हम गरीबों को अपमान नहीं करना चाहिए। हम गरीबी में रहने वाले लोगों को आपके ऊपर परमेश्वर का श्राप है करके उनको घृणा नहीं करना चाहिए। गरीबी परमेश्वर का श्राप नहीं है, गरीबी परमेश्वर का श्राप नहीं है, और वो गरीबी रहेगा तभी हमारा जीवन में विश्वास बहुत मजबूत रहेगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में याद रखना, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालो, ढूंढो, लंगड़ो और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा। यीशु मसीह ने बताए, जब तू पार्टी फंक्शन करेगा ना, तो उस वक्त में क्या करना है? कंगालों को बुलाना, गरीबों को बुलाना, बीमारियों को बुलाना, लंगड़े लोगों को बुलाना, अंधे लोगों को बुला देना, क्योंकि ये सभी गरीबी लोग है ना। लंगड़े के वजह से वो काम नहीं कर पाता, गरीबी। कंगाल किसी संसार के कोई ऐसे कारण के वजह से, इस संसार कुछ कारण की वजह से, अनपढ़ के वजह से, कुछ कारण होगा, उनके वजह से गरीबी आ चुका है। अंधे की वजह से गरीबी आ चुका है। गरीबी हमारे अगल बगल में कई सारे कारणों से आ जाता है।
वह उसके पीछे परमेश्वर का श्राप नहीं है, ये हमारा गलत इरादा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों को तुम बुला लीजिएगा, उनको तृप्त करे, उनको खाना खिलाए, उनको भोजन डालिएगा, आपके साथ उसको मिला लो, उनसे प्रेम करो करके यीशु मसीह ने कहेंगे। तो लेकिन आज हम खड़े होकर कंगालों को, गरीबों को, गरीबी को हम क्या कर रहे हैं? श्राप करके उन्हें घृणा कर रहे हैं, उन्हें अपमान कर रहे हैं। एक सेवक होने के नाते एक शिक्षा बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है। परमेश्वर के नाम में अब बहुत बड़ा एक जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम में एक बहुत बड़ा अपराध हम लोग कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, गरीबों को इसलिए परमेश्वर ने रखा ताकि अमीरों को परमेश्वर क्या करें? परीक्षा करें कि आप देने वाले हैं या स्वार्थी हैं, आप देते हो कि नहीं देते। इसको परीक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों के संसार में रखा। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां देखिए 21वां पद देखिए, तो यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, आप अगर परिपूर्ण हो जाता है, इफ यू वांट कंप्लीट, अगर आप परिपूर्ण होना चाहते हो, अपना माल बेचकर कंगालों को दो, अपना धन संपत्ति, अपना धन जमीन जायदाद बेच के कंगालों को दे दीजिएगा। कंगालों को दे दीजिएगा। आप देने के लिए तैयार है? नहीं। क्यों अमीर बनना चाहते हैं? केवल हमारे लिए। तो ये सोच हमारे जीवन में हटाना चाहिए। कंगालों को परमेश्वर प्रेम करते हैं, कंगालों को प्रभु यीशु मसीह गले लगाते हैं, बीमारियों के यीशु मसीह गले लगाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन्हें दूर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उन्हें नफरत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उन्हें घृणा कर रहे हैं। ये घृणा करना, नफरत करना, अपमान करना, इन सारे बातों को छोड़कर उन्हें गले लगाकर अगर हमारे पास ताकत है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह गरीब को श्राप बनाकर नहीं रखा, गरीबों को श्राप नहीं दिया कि तुम गरीब हो जाए। परमेश्वर का वो श्राप नहीं। पुराने नियम के उस बात को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा गलत करते हैं। पुराने नियम में जो है, नए नियम में क्या है, उसको फर्किए। हम नए नियम के और झुकना चाहिए, पुराने नियम के और नहीं। पुराने नियम को सहारा लेना चाहिए, लेकिन हम झुकना चाहिए किस तरफ? हम नया नियम की तरफ झुकना चाहिए। वो केवल सहारा है, वो हमारे लिए एविडेंस है परमेश्वर के लिए। हम अधिकतर समय, अधिकतर विचार नए नियम के और झुकाकर हम आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, सारा तुम्हारा धन संपत्ति माल को क्या करना? बेचकर कंगाल को डाल दो, और तुम्हारे लिए कहां पर मिलेगा? तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा रहेगा। हमारा धन वहां पर है, उधर के लिए हम अमीर बनना चाहिए। स्वर्ग के लिए हमारा धन इकट्ठा करना चाहिए। स्वर्ग के लिए हम अमीर बनना है तो इस संसार में धनवान नहीं, विश्वासी में अमीर होना चाहिए। विश्वास में हम अमीर होना चाहिए। हमारा विश्वास बहुत ही धनवान जैसे होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास पैसा, धन, दौलत रहेगा ना, वो बहुत थाना क्या बोलते हैं, जाति थान कर जिंदगी बिताए दे, मेरे पास इतना पैसा है। एक विश्वास के अंदर विश्वास उतना मजबूत होना चाहिए। हमारे अंदर धन संपत्ति से बढ़कर विश्वास क्या होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास जितना है उतना हम धन स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। इसलिए प्रियो, प्रेरितों ने गरीबी थे, उनको पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना, बहुत तकलीफ हो गया। पौलुस के पास केवल एक कोट था, उसको लाने के लिए अपने दासों को कहा आप जा रहे हो, आते समय उसको लेकर आना। देखो, पौलुस के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, परिस्थिति ऐसा होगा, खाने के लिए नहीं मिलता था, बीमारियों में था, कितना क्लेश पौलुस के जीवन में। परमेश्वर के दासों के जीवन में भी ऐसे ही था। विश्वासी भी वहां पर कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, एक दूसरे को सहारा देकर कलीसिया को क्या करें? उन्नति में लेकर आए। और प्रेरित लोग यही सलाह देते थे, यही शिक्षा देते थे, अमीर बनने के लिए कोशिश मत करना। आप अमीर बनने के लिए कोशिश मत करना, धनवान बनने के लिए कोशिश मत करना, पैसे के लालच में मत रहना। जितना आपके पास उतना में तृप्त रहो। लेकिन आज हमारा विश्वासी में, हमारा कलीसिया में ऐसे प्रकार का शिक्षा दे रहा है, तुम अमीर बन जाइए। अमीर बनने के लिए यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया। जितना आप अमीर बनने के लिए कोशिश करेंगे उतना परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति दो स्वामी का सेवा कर नहीं सकता है। आप किसका सेवा करना चाहते हैं? इसलिए प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर मजबूत करें, विश्वास में आगे बढ़िए। अगर अमीर, जो इस संसार के जो प्रॉस्पेरिटी है, परमेश्वर चाहे वो दे देगा, परमेश्वर ना चाहे तो भी नहीं देगा। लेकिन तुम्हारे जिंदगी के संसार में जब तक आप जिंदा रहेंगे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास ही हर परिस्थिति में तुम्हें सहारा देगा। इसलिए किसी भी हालत में आप लोग कमजोर होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहें, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिएगा। तुम्हारा मेहनत के पीछे हर एक आशीष से परमेश्वर रखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू।